Arvind travels from town A to town B and Survi travels from town B to town A, both starting at the same time along the same route. After meeting each other, Arvind takes 6 hours to reach the town B, while Survi takes 24 hours to reach town A. If Arvind travel at a speed of 54 km per hour, then the distance in kilometer between टाउन ए एंड टाउन बी। देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको स्ट्रेट अवे बहुत आसानी से पहले डिनोट करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। दो पॉइंट है, टाउन है ए से बी। टाउन ए से कौन जा रहा है? वहां से जा रहा है बच्चों अरविंद। किधर जा रहा है? वो बी की तरफ जा रहा है। टाउन बी से सुरभि आ रही है और वो कहां पे आ रही है? टाउन ए आ रही है। करेक्ट है। अरविंद का स्पीड क्या गिवन है? अरविंद का स्पीड आपको गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। ये है 54 किलोमीटर पर आवर। सुरभि का स्पीड नहीं पता है, अज्यूम कर लो x किलोमीटर पर आवर है। ये क्लियर है? नाउ आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है कि अगर S1 स्पीड से कोई इधर जा रहा है और मीटिंग के बाद उसने अगर T1 टाइम लिया है, क्लियर है, और कोई S2 स्पीड से दूसरे पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन से इधर आ रहा है और उसने मीटिंग के बाद अगर T2 टाइम लिया है, तो सिंपली होता है बच्चों S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू होता है रूट अंडर T2 अपॉन T1। ये क्लियर है? इसको मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में देता हूं। वहां पे एक क्वेश्चन था, उसका लिंक मैं आई बटन में देता हूं, वहां पे आप जाकर देख लेना। ये क्लियर है? तो आपको सिंपली यहां से पता चल जाएगा, अगर मैं अरविंद के स्पीड को लेता हूं तो अरविंद स्पीड ऑफ अरविंद डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ सुरभि, ये इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम टेकन बाई सुरभि और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाई अरविंद। तो अरविंद का स्पीड क्या गिवन है? आपको गिवन है 54। सुरभि का स्पीड क्या हो जाएगा? सिंपली x, और ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर, ये टाइम हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? ये सिंपली हो जाएगा 6 से इसको डिवाइड करोगे तो 4, यानी ये आ जाएगा सिंपली रूट अंडर 4, यानी आ जाएगा 2। तो अगर मैं x की बात करूं तो x की बात क्या हो गया? 2 से यहां से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 27, तो x की वैल्यू आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो आपको सुरभि का स्पीड क्या हो गया पता चल। नाउ एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, एक फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और वो सेम कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर दो पर्सन मूव कर रहे हैं, एक यहां से यहां पे जा रहा है लेफ्ट से, और फिर वो मिलने के बाद डेस्टिनेशन पे आया है, और अपोजिट डायरेक्शन से कोई दूसरा पर्सन आ रहा है और फिर मिलने के बाद उसने यहाँ पे आया, तो अगर मिलने के लिए उसने टी टाइम लिया है और मिलने के बाद अगर कोई पर्सन यहाँ से T1 सेकंड में डेस्टिनेशन पे आ रहा है और यहाँ पे मिलने के समय इसने टी लिया है और मिलने के बाद इसने अगर T2 टाइम लिया है, तो ये जो टी का वैल्यू होता है बच्चे वो होता है रूट अंडर T1 T2। ये क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन ये फॉर्मूला पता नहीं होता। ये क्लियर है? तो अगर मीटिंग टाइम टी है, मिलने के बाद T1 है और मिलने के बाद T2 है, तो मीटिंग टाइम इजीली आप निकाल सकते हो। मीटिंग टाइम क्या होता है? T इज इक्वल टू रूट अंडर T1 T2। तो यहाँ पे मीटिंग टाइम हमें नहीं पता है, तो मीटिंग टाइम हम निकाल लेंगे। हमें मिलने के बाद का टाइम पता है, वो कितना है? वो है 24 इंटू 6। दैट इम्प्लाई ये कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हो 24 को 6 इंटू 4, और एक 6 पहले से था, तो यहाँ से एक 6 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 12 आवर्स का। तो आपको दोनों टाइम मिल गया, मीटिंग टाइम भी मिल गया कितना है, और दोनों का स्पीड भी पता है। तो डिस्टेंस आप सिंपली निकालोगे। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा, अरविंद की स्पीड क्या थी? अरविंद की स्पीड थी 54 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 12। ये तो डिस्टेंस है जो अमित ने ट्रेवल किया है यहां से यहां तक आने के लिए। और सुरभि ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? सुरभि का स्पीड है 27, तो प्लस हो जाएगा 27 इंटू 12। ये क्लियर है? इसको बच्चे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा बच्चों 972 किलोमीटर। ये क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।